जिला कृषि विकास औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तत्वावधान में एक परिचर्चा और गोष्ठी का आयोजन पंचायत भवन सभागार में हुआ। परिचर्चा और गोष्ठी का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और सीडीओ सुमित यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। राष्ट्र निर्माण में हस्तशिल्पियों का योगदान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वरोजगार और उद्योग की संभावनाएं विषय पर आयोजित परिचर्चा और गोष्ठी में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हस्तशिल्पियों का अहम भूमिका योगदान और राष्ट्र व उनकी कला के माध्यम से विदेशी पूंजी अर्जित करने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। गोष्ठी में हस्तशिल्पियों से ज्यादा आधुनिक भट्टियां लगवाने की अपील की गई, जिससे पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। प्रदर्शनी प्रशासन को और सीडीओ साहब को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि एक हमारे सभी हस्तशिल्पियों की मांग थी कि प्रदर्शनी में उद्योग को भी शामिल किया गया और इस बार आप सब लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उद्योग को शामिल किया। निश्चित रूप से जब एक बार शामिल हुआ है तो सिलसिला आगे बढ़ेगा और जब एक बार हम लोग आपस में विचार विनिमय करेंगे तो तमाम छोटी छोटी समस्याएं ऐसी होती हैं जो विचार विनिमय से तत्काल और तुरंत हल हो जाती हैं। निश्चित रूप से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो विश्व के अगर आबादी के हिसाब से देखें तो आज की डेट में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और जैसा कहा जाता है कि बहुत जल्दी हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे आबादी के सेंस में। तो इतनी बड़ी आबादी को कैटर करना, इनकी स्किल को प्रॉपरली डेवलप करना, इनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना अपने आप में एक चैलेंज रहा है और वो चैलेंज तब और बढ़ जाता है जब लगभग 200 वर्ष की ब्रिटिश शासन की हमारी गुलामी रही हो और जो हमारे शासक थे उस समय के उनका एक उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को कच्चा माल पैदा करने वाला देश समझा जाए। सारा प्रोडक्शन लंदन और बाहर के देशों में होता था और फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता था यहाँ आकर बिकता था। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उसको पूरी तरह से उन्होंने तहस नहस कर दिया। उस स्थिति से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया और आज कम से कम हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं। अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो विगत वर्ष में 1300 करोड़ रुपए का यहाँ का एक्सपोर्ट हुआ है और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो भी 1000 करोड़ से के ऊपर की है और इसका सारा का सारा श्रेय आप सभी शिल्प बंधुओं को जाता है, हमारे कारीगरों को जाता है। यहाँ की पहचान ही आपके कारण है। मुरादाबाद का नाम आते ही यहाँ के एक्सपोर्ट की बात आती है, यहाँ के हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट की बात आती है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे हमारे प्रदेश शासन ने भी इसीलिए मेटल हैंडीक्राफ्ट को विशेष दर्जा दिया है। तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से जो आपकी ख्वाहिशें होंगी मे बी की कुछ इच्छाएं पूरी हुई हों, अभी कुछ प्रोसेस में चल रही हों। हमारे तमाम साथियों ने अभी यहाँ पर कुछ बातें रखी हैं, चाहे आवास आवंटन को लेकर के हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के हो, चाहे उनकी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित हो, तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। निश्चित जानिए कि प्रदेश शासन केंद्र सरकार बेहद संवेदनशील है, उन समस्याओं के निदान के लिए लगातार जागरूक है और उसके लिए तत्पर है। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद योगेश कुमार, सीओ कटघर शैलजा मिश्र, पद्मश्री हस्तशिल्पी गुरु दिलशाद हुसैन समेत बड़ी संख्या में हस्तशिल्पी मौजूद रहे।